Listen to me. Present indefinite कहा हुआ है, मुझे जानना है इसका ट्रांसलेट। He knows me. He knows. KNOWS. Yes sir. Listen to me. I want to tell you something about future. If you want to be happy in your future life, then what should you have to do? तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? यदि आप अपने भविष्य में if you want to get success, if you want to be successful person, then what you have to do in your future? Then you have to follow 5H formula. ठीक है? यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, अच्छे से रहना चाहते हो, है ना, तो हमको 5 प्रकार के H को फॉलो करना होगा। तो पहले H से मतलब है हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए यदि आप सक्सेस होना है तो हैप्पी रहो, खुश रहो, है ना। It doesn't matter how much you are earning this time. It doesn't matter. If you are happy, it means आपकी लाइफ अच्छी है। यदि कभी-कभी देखा होगा कि बहुत लोग 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए, हमने अपने परिवार में देखो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा रुपए कमाते हैं, बट दे आर नॉट हैप्पी, खुश नहीं रहते हैं, है ना। किसी को टेंशन है, किसी का बच्चा सही नहीं है, किसी के यहाँ प्रॉब्लम चल रही है, किसी के यहाँ कोई बच्चा हैंडीकैप है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे घर में क्रिएट हो जाती हैं। तो सबसे पहले मनी डजंट मैटर, है ना। मनी, रुपया उतना महत्व नहीं रखता है जितना सबसे ज्यादा महत्व क्या रखता है, खुश। यदि आप खुश हैं, यदि आप खुश रहते हो तो कम रुपए भी कमाओगे तो अच्छे से रहोगे, है ना। कभी-कभी देखा होगा किसी घर में किसी के पापा मम्मी मिलके 10-15 हजार रुपए कमाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से रहते हैं, खुश रहते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा रहता है। तो सबसे पहले हमको क्या जरूरत है, हमारे मन में क्या चीज जरूरत होती है, खुश रहने की। यदि आप खुश रहेंगे तो हर चीज अच्छी होगी, ठीक है। तो पहला H क्या है, हैप्पी। दूसरा है हेल्दी। हेल्दी समझते हो ना? यस। हेल्दी मींस स्वस्थ। आपने सुना है कि इफ यू हैव अ साउंड माइंड, इट शुड हैव अ हेल्दी बॉडी। यदि आपके पास में एक स्वस्थ दिमाग में, स्वस्थ मस्तिष्क में क्या रहता है, इस टाइप का कुछ कहावत है ना, स्वस्थ दिमाग में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है, इस टाइप से कुछ करके। तो सेकंड क्या है, आप कितना भी रुपया कमा लें, लेकिन अगर हेल्दी नहीं है, मतलब आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो आपको हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, गोली दवाई चलती रहेगी, डॉक्टर से मिलना रहेगा, तो आप खुश नहीं रहेंगे। चाहे आपके पास में रुपया है, चाहे ना हो, रुपया होने के बावजूद कई लोग खुश नहीं रहते हैं। बहुत से आपने देखा होगा आपके आमने सामने हैंडीकैप लोग रहते हैं, किसी का पैर नहीं है, किसी की आंख नहीं है, किसी को ठीक सुनाई नहीं देता, कोई ठीक से बोल नहीं पाता है ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सेकंड नंबर पे यदि खुश रहना, सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, हेल्दी रहना पड़ेगा। हेल्दी रहने के लिए क्या करना रहता है, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट, यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। यू शुड टेक एक्सरसाइज, यू मस्ट टेक एक्सरसाइज। आपको सुबह उठ के क्या करते हैं, सुबह घूमने जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं। आजकल बाबा रामदेव ने सिखा दिया है थोड़ा, है ना। तो हम क्या करेंगे, स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज करेंगे। कई लोग जिम ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग को जिम नहीं ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि जिम ज्वाइन करने से क्या होता है, पढ़ाई से आपका ध्यान हट जाएगा। आप लोग नॉर्मल सुबह वॉकिंग कर सकते हैं, लड़कियां हैं सुबह उठ सकती हैं, घूम सकती हैं, योगा कर सकती हैं। तो सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, हेल्दी, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमको क्या होना चाहिए, हम्बल। हम्बल समझते हैं आप? हम्बल एक वो चीज होती है, humble means if you have a lot of money but you don't respect the poor, you don't respect anybody, you don't respect your elder, it means after being a rich person there is no value of you. आपका अमीर बनने के बाद यदि आप किसी की इज्जत नहीं करते हैं तो आपके अमीर बनने का कोई मतलब नहीं है।
आप, मैं चाहता हूं यदि आप अमीर बने तो आप गरीबों की इज्जत करें। आप समझे, सपोज करिए कोई पेशे से मोची है, कोई वॉचमैन है, कोई लिफ्ट टेकर है ना, कुछ छोटे छोटे हमारे, आपने स्कूल में देखा, हमारे स्कूल में ड्राइवर होते हैं, पियून्स होते हैं, बाई हैं, यदि आप उनसे ठीक से बात नहीं कर सकते तो आपका कोई मतलब नहीं होता है रुपया कमाने का। अगर आप हम्बल नहीं है, हम्बल मतलब एक दयालु प्रवृत्ति, आपको किससे कैसे बात करना है, तो हम्बल होना, आपके पास बहुत रुपया है और आप किसी को कुछ नहीं समझते हैं, आप बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं, ड्राइवर को बोलते हैं ड्राइवर घर, आप चपरासी को बोलते हैं, किसी की कोई इज्जत नहीं करते हैं, तो आपके रुपए का कोई मतलब नहीं है। यदि आपके पास रुपया है तो हम्बल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चौथे नंबर पे क्या आता है हमारा, हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग, हाई थिंकिंग मतलब क्या होता है, उच्च विचार। उच्च विचार मतलब आपके पास कितना भी रुपया है, कितनी भी धन दौलत है, गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं, आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, अच्छे बंगले में रहते हैं, लेकिन यदि आपकी सोच छोटी है तो आप क्या कर पाएंगे, आप, क्योंकि आपकी सोच छोटी है, और आदमी बड़ा काहे से होता है, सोच से बड़ा होता है, रुपए पैसे से बड़ा नहीं होता, आदमी सोच से बड़ा होता है। आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग बोलते हैं, आप लोग के पेरेंट्स बोलते होंगे कि बेटा वो उस बच्चे के साथ मत रहा करो, या उसके घर मत जाया करो, उसके माता पिता, जबकि वो रिच पर्सन है, लेकिन आपके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, उन लोग रिच जरूर है लेकिन उन लोगों क्या सोच छोटी है ना। तो हमें क्या करना है, हमारी सोच को बढ़ाना है, और सोच को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने विचार उच्च रखना पड़ेगा, पार्शलिटी नहीं करना पड़ेगा। यदि हम लोग साथ में बैठे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, साथ में कहीं गए हैं, तो एक जैसे रहना चाहिए, ये नहीं कि हम अपनी तो रंग हाई में रहे, या अपने स्टेटस सिंबल मेंटेन करें, लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करें। तो हमको क्या रखना चाहिए, हाई थिंकिंग होना चाहिए, वी शुड हैव अ हाई थिंकिंग। लास्ट में पांचवा एच फार्मूला क्या है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब आप सभी को मालूम है, ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, ईमानदारी। तो आपको अपने कार्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए। This time you are a student, then you should be honest with your study. आप लोगों को, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, नहीं तो आपको काहे के प्रति ईमानदार होना चाहिए, अपनी पढ़ाई के प्रति। ये नहीं कि आप लोग के पापा मम्मी ने आप लोगों को उसने कहा कि 4 बजे उठ जाओ बेटा, तुम लोग उठ गए, भैया अभी ठंड आ रही है, ओढ़ आड़ के बैठ गए, वहीं सो गए। तो आपको क्या करना है, अपने कर्तव्य के प्रति, सपोज करिए मैं आज टीचर हूँ, अगर मैं आपको 1 घंटा पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अपना टाइम पास करने नहीं आ रहा हूँ, मैं ऐसा पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग को समझ में आए। तो मेरे को अपना काम ईमानदारी से करना है, यदि मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं तो मैं ऑनेस्ट व्यक्ति हूं, ठीक है। तो आपको अपना काम क्या करना है, ईमानदारी से करना है। आफ्टर सम टाइम Shraddha will be a IAS officer and he done his work very honestly. It means she should be a great IAS officer. यदि आप कुछ समय बाद ये कलेक्टर बनेगी, अपना काम अच्छे से करेगी, तो एक ईमानदार मतलब इसको अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार होना, ठीक है। ये अलग बात है, कभी कभी क्या होता है, सपोज करो वो लड़की नहीं आई अपने यहाँ जो एसपी, जिसको पुलिस ऑफिसर बनना है, क्या नाम उसका, नैन्सी, है ना। ब्राइब अलग चीज है, ब्राइब समझते हो, घूस। सपोज करो अगर कलेक्टर बनती है तो कुछ चीजें होती हैं कि भाई इतना डोनेशन आ रहा है, वो अलग चीज हो गई, लेकिन आपको अपना कार्य ईमानदारी से करना है ना। सपोज करो कि मैं एक इंस्पेक्टर हूं भाई का, ठीक है, या कहीं का भी, तो मेरे पास तो कुछ चीजें हैं, सपोज करो जो गिट्टी खदाने हैं वहां से 2 लाख रुपए महीना आना है, आपको समझते हो, वाइन शॉप, दारू भट्टी जो होती है वहां से 1 लाख रुपए आना है, इसके बाद में जो सट्टा खेलवाते हैं वो लोग देते हैं 1 लाख रुपए, तो 4-5 लाख रुपए तो एक पीआई को आता है ना हर महीने। तो अगर वो नहीं देगा तो वो तो उसको लेना पड़ेगा, नहीं देगा तो वैसे भी उसको प्रॉब्लम आ जाएगी, एसपी उसका ट्रांसफर कर देगा। तो ये मेरी ईमानदारी नहीं है, अगर मैं इसको मान लूं, ये तो मेरे को एक लीगल है, मेरे पास आ रहा है तो मेरे को लेना है, जितने भी टीआई आएंगे, जितने भी एसपी आएंगे, वो सारा, वो तो ये चीजें लीगल है, वो लेंगे, लेकिन मुझे अपना काम ईमानदारी से करना है, मतलब मैं अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार हूं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑनेस्ट। Then if you want to get success in your life, you must follow the 5 H rules. हो गया क्लियर?